नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। हम इस समय उपस्थित हैं राम वन पथगमन मार्ग पर श्रृंगबेरपुर धाम के नाम से इसको जाना जाता है, जहां से भगवान श्री राम गंगा पार करके चित्रकूट पहुंचे थे। सुमंत्र जी उनको यहां तक लेकर आए थे। यहां से फिर भगवान राम केवट की नाव से गंगा पार हुए थे, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। क्या यहाँ की मान्यता है, क्या यहाँ की विशेषता है, हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। यहाँ श्रृंगी ऋषि जी का भी मंदिर बना हुआ है, उनके नाम से ही श्रृंगबेरपुर धाम है। हमारे साथ यहाँ के पंडा हैं जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है? काली शाह त्रिपाठी, अध्यक्ष तीर्थ पुरोहित समाज श्रृंगबेर। क्या महात्मा है यहाँ का, क्यों इसको लोग इतना वो करते हैं? बस इसे रहेंगे। महाश्रृंगी ऋषि की तपोस्थली है। इस ब्रह्मांड के पुत्र हैं, इन्हीं के नाम से श्रृंगबेरपुर है। इनका शांता देवी भगवान राम की बहन है, जिनको यज्ञ की समझा के लिए महाश्रृंगी ऋषि ने स्वीकारा है और उन्हीं का ये मठ है। भगवान राम के जन्म से लेकर के पूरे संस्कार से जुड़ी हुई धरती है। भगवान का जन्म भी यहीं से संपन्न हुआ है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यहाँ के महाश्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी आवाहित करके बुलाया अयोध्या में और पुत्रेश यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ का प्रसाद अग्नि देवता जो दिए, तीनों रानियों को महाराज दशरथ जी अपने हाथों से वितरण किए और इन्हीं के हव्य के प्रभाव से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इतना ही नहीं, जिस समय कैकेयी ने वरदान मांगा कि राम को वनवास, भरत को राजगद्दी मिले, तो प्रभु इसी पवित्र पावन धरती पर पधारे हैं। सीता सती सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर। यहाँ का राजा निषाद रहा। केवट जिसकी नगरी थी, भगवान राम से पूर्व परिचित था। भगवान राम का सखा का ही महत्व देते हुए परिचय था। जब उसने सुना पाया तो खत से यहाँ से भेंट लेकर के प्रभु के पास आया। उच्चारण में दंडवत करते हुए कहा, प्रभु कृपा करी पुरधारी पाऊँ, खापी सब जल लोग लगाऊँ। हमारे घरवा चलिए, वहीं पर 14 वर्ष का समय व्यतीत कर दिए। हमारी छोटी सी राज आपकी है भगवान, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग का सौभाग्य होगा कि आपका पदार्पण मेरे गांव में हो जाए। भगवान ने कहा, हे सखा कहो तुम सत्य सुजाना, मोह दीन पितुआय साना। पिता की आज्ञा कुछ और है। वो क्या है? कहीं वर्ष 4 10 बास बल मुनि व्रत भेष आहार, ग्राम बास नहीं उचित, गुहें भयो दुख भार। जब कहा गांव में नहीं जा सकता तो यही थोड़ी दूर राम आश्रम है, राम चौरा घाट भगवान का निषाद पुष्प वाटिका है। कितना दूर पड़ेगा? यहाँ से 2 किलोमीटर के लगभग है। वहीं पर ले जाकर के निषाद राज प्रभु को रात्रि विश्राम कराया है और वहीं से सुमंत जी को भगवान वापस करा दिए। बरबस राम सुमंत पठाए, सोसर तीर आप चली आए, गंगा जी के तट पर आए, मांगी नाम ने केवट आना। केवट से नैया मांग रही, जो ही भगवान वरदान दाता, तीनों लोग 3 पाँव पृथ्वी से भेज ले। वही भगवान आज श्रृंगबेरपुर के घाट पर कगारे पर खड़े होकर के केवट से पार जाने के लिए नैया की यात्रा कर रहे हैं। केवट ने कहा, प्रभु मैं आपके चरण जानता हूँ, आपके चरण के रथ की इतनी बड़ी महत्ता है कि पत्थर भी स्त्री बन गई। मेरी नैया काट की है, कोमल है, जल में चल रही। कहीं ये भी स्त्री हो गई तो हम कैसी प्रतिपालन, सब परिवार इसका इसी से पालन करता हूँ, दूसरा कोई दम नहीं। भगवान ने कहा कि सखा ऐसा कुछ है कि आगे आप बेग ज्ञान जलपान पखारू हो, जल्दी लाइए कठौता टांग हो और मुझे पार उतार। यहाँ गंगा जी मुखोती गंगा है, यह भी बड़ा भारी महत्व। यहाँ गंगा जी का मुख है, जिसमें भागीरथी लेकर के गंगा जी को चले। यहाँ क्षणिक विश्राम किए हैं, इसके बाद फिर आगे के रथ प्रस्थान किए हैं। मैंने गंगा जी यहाँ विश्राम करी? हाँ हाँ, गंगा जी यहाँ पर मतलब उनका मुख है। भगवान राम से और भेंट हुई गंगा जी से, प्रमाण भी है तो इसका कहाँ भाई प्रमाण है। चले जात लक्ष्मण मुनि संघा, जाए दीख जग पावन। गंगा जी मिली जिस समय जा रहा है धनुष जग में, वहाँ भी विश्वामित्र साथ में है। पता है कि आपके ही पूर्व महाराज सागर के पौध भागीरथी की तपस्या है। राम एक सुसरी बह रही, तब प्रभु समेत नहाया, स्नान किए। अमित दान में देव के दान दक्षिणा देकर के लेकिन राम गंगा जबकि हम मुख के सामने आए। वो कौन सा स्थान है जहाँ से भगवान गंगा पार किए थे केवट के नाम? बस वही राम शरणाश्रम, राम चौरा, वहीं से वही रात्रि रुके और वही सुमन जी को विदा करते गंगा किनारे आए और वहीं से मांगी नाम केवट आना का। श्रृंगबेरपुर में ही था वहाँ तक। अब मतलब थोड़ा जब सरकार ने प्रदेश हो गया, देश हो गया, जिला हो गया, ब्लॉक हो गया, तब फिर नहीं तो श्रृंगबेरपुर की वह स्थान है। तो वह मतलब जब यहाँ श्रृंगबेरपुर आए, वही गंगा वही राम,
मुख के सामने तेरी कृपा जन्ना खिंडिया कि देव से हर्षी सुन प्रभु वचन मोह मत कही। अरे तो वही तरह मेरी जैसी उत्पत्ति हुई है, जो वहाँ हिल करके नहा नहीं पहचान पाई, इसलिए मुख नहीं रहा, पहचान नहीं हुई। तो कपाल के अब कहीं हो रहा जिस जग के तुम पर आज वही ब्रह्म सिंहपुर में केवल के अधीन होकर गंगा पार जा रहा था। आज जिसके 3 पाँव नापने में त्रिलोक छोटा हो गया है। तो भैया यहाँ गंगा जी की महिमा, महासिंह ऋषि ब्रह्मांड के पुत्र जिनके यज्ञ से भगवान का जन्म हुआ, शांता राम की बहन है, गंगा मुखवती बह रही है, निषाद राज भगवान का मित्र है, केवल उनका आनंद भक्त है। केवल की भक्ति में भगवान विह्वल हो गए। जिस समय केवल ने चरण धोया और कहा प्रभु चरण आपको धोना है, लेकिन कैसे धोना है, आपको रज धोना है। रज की ही महत्ता है कि पत्थर स्त्री बन गई। कहें फिर कल मेरा सर पकड़वा, पकड़ पैर उठाए तिलोक कब गया, बस सुमन सकल सियाही, यही सब तेज पुंज को बनाई। देवता लोग फूल की वर्षा करने लगे। कौन कौन से स्थान यहाँ दर्शनीय हैं? यहाँ भैया मुख्य स्थान जहाँ पधारे हैं सिंहपुर महासिंह ऋषि का आश्रम, जिनके यज्ञ से ब्रह्म का जन्म हुआ। दूसरा स्थान वो है जहाँ भगवान रात्रि विश्राम किए हैं, राम चौरा, राम शरण आश्रम। इसलिए कि वह स्थान को बिना देखे भर गिरवाए तो राम लक्ष्मण सीता यहीं मिल गए सिंहपुर में है, चित्रकूट में। कहे तो भाई चलते समय जिस समय वशिष्ठ जी राज्य के काल हमारा, कहा कि भैया भर जी बैठो गद्दी पर, क्या पिता की आज्ञा नहीं मानोगे? भर ने कहा स्वीकार है प्रभु। तो कहे तुम गद्दी बिराजो, राम तो गए, बस 14 वर्ष रात भैया खाली राजा की नहीं रहेगी। कहा महाराज आपकी बात पर कहा चल विनती तो कर ही सकता हूँ, कहीं कहिए। कहना अपन दारुण दीनता सब कहाँ सुराज बिन देखे सिया राम पर दिए कि मैं नहीं था, ननिहाल में था, पिताजी का अंत हो गया, भैया मेरा सबका बाह बधन, सारी अयोध्या चल दिया। लेकिन यहीं पर जल शांत हो गई भरत जी की। निषाद ने सुना कारण कौन भरत बन जाए है, तो क्या कहा सेना लेने की क्या जरूरत थी, जान रहे कि सानी राम ही मारी करम कर मैं राम को खत्म करके राज्य करूँ, ऐसा नहीं होने दे। निषाद ने कहा सन्मुख लोग भरत सल नहीं हो दिया, लेकिन भगवान के भरत के हृदय में राम की चंगाल में इनका पीठ भरी थी। जब निषाद ने भेंट लेकर कहा जात पात को कहने नामू दूर से प्रणाम किया, बच्चे जी ऋषियों के सब श्रेष्ठ हैं। हम चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम लवकुश मिश्रा है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के विषय में? हम ये कहना चाहेंगे कि चक्रवर्ती राजा नरेश होते हुए भी एक बार भूपति मन माही, अब भाई गलानी मोरे सुटना ही। तो यही श्रृंगी ऋषि जी जो कि हिरणी के गर्भ से पैदा हुए थे, मातृ पक्ष इनको सींग मिली है, पिता पक्ष पूरा शरीर मिला है। तो राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए और अनुनय विनय करने लगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ढरहु ढीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। है राजन आप धीरज रखिए, आपके तो 4 पुत्र उत्पन्न हैं। तो राजा साहब के मन में हर्षोल्लास हुआ, बोले अति शीघ्र बताने की कृपा करें कि किस उपाय के करने से हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यही श्रृंगी ऋषि जाकर के अयोध्या जी पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं। तो कुछ दिनों के पश्चात भगवान वहाँ पे अवतार लेते हैं। बन जाते समय प्रभु यहाँ आए थे, ये तो आपको हमारे बड़े भाई अध्यक्ष जी सब बता चुके हैं। इसी से बोलिए जय बहुत बहुत जय श्री राम। जैसा कि आपने देखा कितनी पावन भूमि है ये और कितना पवित्र स्थान है। आइए हम आपको श्रृंगी ऋषि जी का मंदिर भी दिखाएंगे, उनका दर्शन भी कराएंगे, गंगा मैया का भी दर्शन कराएंगे और वह स्थान भी आपको हम दिखाने ले चलेंगे जहां भगवान श्री राम एक रात्रि विश्राम किए थे यहाँ, और इसके बाद गंगा जी से उस पार जाकर के चित्रकूट में निवास किए थे। गंगा मैया का दर्शन आपको हो रहा है अभी। जैसा कि हमारे पंडा जी ने बताया कि गंगा जी को लेकर भागीरथी जी यहाँ कुछ क्षणों के लिए विश्राम किए थे, तो इसको गंगा जी का मुख भी यहाँ कहा जाता है। ये वही स्थान है और आप देख सकते हैं यहाँ से दूर दूर तक जितना स्थान आपको खाली नज़र आ रहा है ये पूरा गंगा मैया के जल से भरा रहता है। और ये सामने श्रृंगी ऋषि भगवान का मंदिर है। तो आइए आपको मंदिर के भी हम दर्शन कराएंगे। हमारे साथ यहाँ के पुजारी और पंडा लोग भी हैं, तो आइए आपको श्रृंगी ऋषि भगवान का दर्शन कराएं। देख रहे हैं आप ये भव्य मंदिर इस समय श्रृंगी ऋषि भगवान का यहाँ आपको दिखाई दे रहा है और आइए हम दर्शन कराएंगे उनका। और यहाँ कुछ श्रद्धालु लोग भी आए हुए हैं बाहर से, उनसे भी जानते हैं कि क्या है यहाँ के विषय में, यहाँ आकर के उनको कैसा महसूस हो रहा है। तो आइए हम बात करते हैं। कुछ श्रद्धालु लोग आए हैं
कहाँ से आए हैं आप? एमपी रीवा। यहाँ आकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, पहली बार आया हूँ। माता जी का दर्शन मिला, श्रृंगी ऋषि भगवान का भी दर्शन मिला। उन्हीं के साथ में शीतला माता भी हैं, तीनों ऊपर मंदिर बना हुआ है। आप कहाँ से आई हैं? देव तालाब से। अच्छा, आप भी देव तालाब से आई हैं। हाँ, कैसा लगा श्रृंगबेरपुर आपको? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। आपका नाम? पूजा कुसमाकर। कहाँ से आई हैं? देव तालाब से। यहाँ पहली बार आई हैं? हाँ, हम पहली बार आए हैं। सुना था कहीं से आपने यहाँ के बारे में? हाँ, मेरे घर से आए थे मेरे बड़े जेठ लोग, तो बताए थे, तो इसीलिए हम लोग भी दर्शन करने सभी लोग आए हैं साथ में। कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत दिव्य मंदिर है, अच्छा स्थान है। चलिए, यहाँ पहुँचकर श्रद्धालुओं को एक शांति और एक मन में अद्भुत अलौकिक वातावरण की प्राप्ति हो रही है। आइए आपको हम श्रृंगी ऋषि जी का दर्शन कराएंगे। चुके इस समय श्रृंगी ऋषि जी के मंदिर में, आइए दर्शन करते हैं श्रृंगी ऋषि भगवान का, और साथ में शीतला माता भी हैं, और इसके बाद यहाँ के पुजारी जी से यहाँ के महिमा के विषय में जानेंगे। जी महाराज जी, शुभ नाम आपका क्या है? भारत भूषण श्रीमाली। श्रीमाली जी हैं आप? अच्छा। क्या महिमा है यहाँ के विषय में? आप श्रृंगी ऋषि महाराज हैं, शांता मैया हैं, शीतला मैया हैं। ये श्रृंगी ऋषि महाराज जी गए थे, यज्ञ कराए थे, तभी भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। रामचरितमानस में चौपाई है, एक बार भूपत मन माही, भय ग्लान मोरे सुत नाही। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राजा दशरथ महाराज को जब चौथेपन में कोई संतान नहीं, उनके गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर श्रृंगी ऋषि महाराज जी को वहाँ पे बुलाया गया। महाराज जी गए, यज्ञ कराए, उसके पश्चात भगवान का ये मंदिर यहाँ किस उद्देश्य से बना है? क्या श्रृंगी ऋषि जी की ये जन्मभूमि है? जी हाँ, श्रृंगी ऋषि की जन्मभूमि यही है। ऋषि भी भांडक के पुत्र हैं, हिरणी के गर्भ से पैदा, इनके दोनों तरफ सिंह हैं। अच्छा। हाँ। और शांता जी का विवाह वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया है, बताया गया है, उसके अनुसार एक बार अंगदेश बिहार में राजा रोमपाद थे, तो उनके यहाँ वर्षा नहीं हो रही थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो लिखा है, जो मैंने पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ वर्षा नहीं हो रही, तो उनके वहाँ जो उनके गुरु वगैरह थे, उनको बताए कि श्रृंगबेरपुर धाम में श्रृंगी ऋषि महाराज हैं, ऋषि भांडक के पुत्र हैं, उनको आप वहाँ से बुलवाइए। जब आपके यहाँ आएंगे, जैसे ही आपके राज्य में कदम रखेंगे, वर्षा होने लगेगी। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से भेजा। फिर उसके बाद महाराज जी यहाँ से गए, वहाँ पे जैसे उनके राज्य में कदम रखा, वहाँ वर्षा होने लगी। उसके पश्चात शांता जी से इनका विवाह कराया गया। श्रीमाली जी, तो इस मंदिर की व्यवस्था कैसे और किस माध्यम से होती है? इस मंदिर की व्यवस्था ये है कि मतलब जो जनता समुदाय द्वारा होती है, बाकी हमारे लोग के पूर्वज वगैरह थे, तो वो भी अपना इसमें योगदान किए, श्रम योगदान, धन का योगदान, और बाकी जनता समुदाय द्वारा सब यहाँ का देख रेख किया जाता है। शासन प्रशासन से कोई? हाँ, प्रशासन से सुविधा है, मतलब वो लोग ध्यान देते हैं, कोई यहाँ पे मतलब अनौपचारिक लोग ना आए, कोई असुविधा वहाँ पे ना हो। जैसे कोई बड़ा मेला हो गया तो पूरा प्रशासन का सहयोग रहता है। पुलिस विभाग के जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बगल में चौकी भी है, और चौकी इंचार्ज साहब और यहाँ के सिपाही वगैरह। तो काफ़ी बाहर से भी पुलिस आते हैं, बड़े बड़े, जैसे राष्ट्रीय रामायण मेला हो गया, शीतला सप्तमी हो गई, या जैसे मौनी अमावस्या हो गई, मतलब जो भी जैसे बड़े बड़े। शीतला माता का यहाँ क्या महत्व? शीतला माता के यहाँ से रहने से ये अभिप्राय है कि जैसे आप समझते हो श्रीमाली है ये हैं, तो आपको जैसे देवी जी वगैरह निकल गई, तो यहाँ से शांति मिलती है लोगों को। यहाँ पे आते हैं, अपना जल चढ़ाते हैं, और यहाँ से माता जी का नीर दिया जाता है। जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है, माता जी शांत नहीं होती हैं, तो नीर हम दिया जाता है, यहाँ से पीते हैं, उसको शरीर में लगाते हैं, तो उनको देवी जी शांत होते हैं। इस वजह से यहाँ पे शीतला जी को रख दिया गया। तो ये महात्मा था यहाँ श्रृंगी ऋषि जी के मंदिर का, जहाँ पर वो अपनी धर्मपत्नी दशरथ जी की पुत्री भगवान श्री राम की बहन उनके साथ विराजमान हैं, और बगल में शीतला माता हैं। यहाँ कई तरह की समस्याओं का समाधान, जैसा कि आपने बताया, किया जाता है। अब हम आपको लेकर चलेंगे उस स्थान पर जहाँ भगवान श्री राम एक रात्रि विश्राम किए थे और फिर गंगा जी पार गए थे। तो नाम क्या है आपका? शिवा कौशल जी। यहाँ के रहने वाले हैं कि कहीं अगर? यहीं के हैं, लाल गोपालगंज। क्या महत्व है यहाँ के विषय में, क्या जानते हैं? यहाँ विषय जानते हैं, राम जी यहाँ से गए थे, अयोध्या जाने के लिए इधर ही से गए थे। आप युवा दिख रहे हैं, एक बड़ा चलता फिरता सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। जरूर पूछिए। वर्तमान में मोदी सरकार और योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार देश में चल रही है, और मोदी जी ने एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार। क्या लगता है आपको? जरूर होगा, 100% 400 पार। 400 पार होगा? जरूर होगा।
उनका काम बोल रहा है, उनका काम बोल रहा है। योगी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं कि मोदी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे देखिए मोदी जी अपने जगह पे अच्छे हैं, क्योंकि वो खुल के आएंगे ना तो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो जो योगी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिल से सपोर्ट। हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये देख रहे हैं आप रामसेन आश्रम, यहाँ पहुँच चुके हैं श्रृंगबेरपुर में, जहाँ पर भगवान राम रात्रि में विश्राम किए थे। आइए इसके अंदर क्या है आपको दिखाते हैं और यहाँ के बारे में भी आपको बताएं। आप देख रहे हैं कि ये स्थान बताया जा रहा है जहाँ पर भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ में वनवास गमन के दौरान रात्रि विश्राम किए थे। ये रामचंद्र जी का शयन स्थल है और ये वही वृक्ष बताए जाते हैं। क्या यहाँ की वास्तविकता है यहाँ के लोगों से हम जानेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पुजारी जी हैं, ये भगवान राम जानकी का मंदिर है। महाराज जी ये रामसेन आश्रम के विषय में कुछ बताएंगे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का शयन स्थल है, इसका नाम है श्री राम शयन आश्रम। प्रभु यहाँ एक रात निवास किया। ये निषाद राज का बाटका था। ये वृक्ष जो है बड़े पुनीत वृक्ष हैं कि वृक्ष के छाया में प्रभु ने शयन किया। ये वृक्ष 5 हैं, 5 मूर्ति आए थे, राम लक्ष्मण जानकी सुमंत जी निषाद राज। 5 वृक्ष कायम है। ये वृक्ष जो हमारे रामचरितमानस अयोध्याकांड प्रमाणित हैं, ये वृक्ष ये स्थान प्रमाणित है। यहाँ कंदमूल फल खाया, तब से भेष भगवान इसी जगह धारण किया है, इसी जगह सुमंत का रथ वापिस किया। और ये इतना पवित्र पावन स्थल है कि राम से बढ़कर कोई देवता नहीं, महामंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। ये वृक्ष इतने पुनीत वृक्ष हैं कि इनके नीचे आने से पता नहीं कि जन जन्मांतर का पाप विष्ट हो जाता है। तब हमारे भरत जी ने इनको दंडवत प्रणाम किया कि तर से सपा पुनीत तर रघुबर के ही विश्राम अत स्नेह साधर भरत कीनो दंड प्रणाम। लक्ष्मण द्वार लिखा हुआ है। हाँ, वो लक्ष्मण जी वहाँ से पहरा दिया। जब यहाँ पर प्रभु सो जाते हैं माँ जानकी जी, राम लक्ष्मण जी पैर दाब रहे थे। जब कुछ देर हुई निद्रा में हो जाते हैं प्रभु माँ जानकी जी, तो लक्ष्मण सोचते हैं कि हमारा बैठना उचित नहीं है, तो सुमंत को आदेश देते हैं सुमंत जाके रथ में तुम भी निद्रा में हो जाइए और गुहराज निषाद से घाट जाके तुम भी सो जाइए। तो सुमंत जी तो आदेश पाए चले गए। बोला गुहराज बड़ा चंचल था, उसने लक्ष्मण जी से क्वेश्चन किया कि प्रभु अगर हम सोएंगे तो आप क्या करें। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जब तक भैया की सेवा में रहेंगे हम 14 साल तक नहीं सो सकते। तो कहे प्रभु फिर हम कैसे सो सकता हूँ। फिर उसने नहीं गया सोने के लिए। जब यहाँ से उठाए कछुक दूर पर भान सरासन जागन लगे बैठ वीरासन, वहाँ जाकर के धनुष लेकर के वीरासन से बैठ जाते हैं लक्ष्मण जी कि कोई प्रभु के पास जाने न पावे। तो निषाद राज वो भी राजा था, आदेश दे दिया, चारों तरफ पहरेदार लग जाते हैं ठाव ठाव पर, और भी अपना धनुष लेकर के वो भी बैठ जाता है। कट भाटी सर चौंप चढ़ाई आप लखन पर बैठ हो जाई, वो भी लखन लाल पास बैठ जाता है। अपना धनुष तस्कर चढ़ा करके दोनों आदमी की वार्तालाप उसी जगह होती है, का दोष नहीं है। और कौन कौन से स्थान यहाँ देख रहे हैं? वो नीचे रामघाट है, नीचे रामघाट है। इसी घाट पर भरत जी की आत्मा गदगद हुई है। जब गुहरा लेकर आता है वहाँ बताता है कि इसी जगह हमने पग धोया पार किया। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया कि राम घाट का कीन प्रणाम भामन मगन मिले जन राम। मगन हो जाते हैं, गदगद हो जाए, जैसे राम से मुलाकात हो जाती है। तब यहाँ कहा वो स्थल दिखाई जहाँ हमारे प्रभु ने शयन किया। तब यहाँ आते हैं। जब यहाँ कुछ के साथी देखते हैं तो पूछते इसी कुछ के साथी हमारे प्रभु ने शयन किया। तो गुहराज बता रहा था कुछ साथरी निहार सुहाई कीन प्रणाम प्रतीक्षिन जाई कनक बिंद दुई चारी के देखी राखे शीस सी समले के। 2-4 माँ जानकी सोने के कण पाए पैजनिया के उसको अपने शीश पर रखते हैं। जो है कुछ के साथी उद्धम प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा लगाते हैं। जो है तब यहाँ की धूल उठा करके वो नेत्रों में लगाते हैं। तब वृक्ष की तरफ ध्यान देते हैं तो वृक्षों को दंड प्रणाम करते हैं। ये बड़े पुनीत वृक्ष हैं। शुभ नाम आपका क्या है? हमारा श्री राम गोपाल दास महाराज, श्री राम शयन आश्रम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। देखा कि यहाँ पर 12 मुखी हनुमान जी की प्रतिमा है और एक ये हनुमान जी लेटे हुए हैं। इनके विषय में क्या विशेषता है, आइए यहाँ महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? आनंद दास महाराज जी। क्या है इनकी विशेषता यहाँ हनुमान जी? ये भूत खदेड़ी हनुमान जी हैं। भूत व्याधा, मुकदमा व्याधा, केसु व्याधा होती है उसको ये दूर करते हैं। इनको 5 बार दर्शन करने पड़ते हैं। 5 बार दर्शन करना पड़ता है। हाँ। और कोई विधि होती है? और कोई विधि नहीं, हवन होता है 5 बार। हवन होता है।
और 12 मुखी हनुमान जी जो 12 मुखी हनुमान जी ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे आपको, केवल एक इसी जगह पे सिंगेरपुर में रामचौरा घाट यहीं मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए धन्यवाद। यह वही स्थान है राम चबूतरा जिसको कहा जाता है। भगवान श्री राम केवट की नाव से इसी स्थान से गंगा पार करके और चित्रकूट धाम के लिए प्रस्थान किए थे। अभी आपने देखा जहां भगवान रात्रि में विश्राम किए थे, और बस उससे कुछ ही दूरी पर यह राम घाट है जहां से भगवान श्री राम गंगा पार किए थे। हम आपको और भी अन्य ऐसे ही पवित्र स्थानों पर ले जा कर के वहाँ के दृश्य दिखाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा जर्नलिस्ट मुकेश सोंधिया के साथ सुरेंद्र कुसमाकर।